हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने पुलिस भर्ती के रिजल्ट को लेकर खास बातचीत की। सुनिए। युवाओं की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से क्या उनकी वो क्या जानना चाहते हैं, या फिर अभी हाल ही में जो ग्रुप सी के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उस आवेदन में तारीख बढ़ाने की मांग लगातार हो रही थी, तो तारीख उसकी बढ़ा दी गई है, यानी 3 दिन के लिए तारीख को बढ़ाया गया है। तमाम जो विषय है युवाओं से जुड़े हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के, उन पर बातचीत करने मेरे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री मौजूद हैं। और साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज 2018 की पुलिस भर्ती के मामले में भी एक याचिका पर सुनवाई हुई है, उसमें फैसला कोर्ट का क्या आया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो यही कि आज हरियाणा जो हाईकोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, उसमें एक फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जो 2018 की भर्ती है उसमें जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया जाए, चूँकि कुछ 1054 के करीब अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये कहा था कि उनको जो नंबर 5 मिलने चाहिए थे वो नंबर उन्हें नहीं मिले, इसलिए रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। लेकिन कोर्ट में जो अधिवक्ता है उनका तो ये कहना है कि इस भर्ती के रिजल्ट को रद्द करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, रद्द करने का कोई आदेश हुआ, वो सिर्फ रीस्क्रूटनी का हुआ है। और रीस्क्रूटनी का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो सकता है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, 2018 में हमने एसआई मेल और फीमेल और आईआरबी की भर्ती की थी। उसमें हमने जो स्क्रूटनी के लिए 45 टीमें लगाई थी। कुछ स्टाफ हमारा था और कुछ स्टाफ, ज़्यादातर जो स्टाफ था वो सेक्रेटरीट से था। तो जो उसमें फादरलेस का मामला था, फादरलेस के मामले में कुछ चीज़ें क्लियर ना होने की वजह से या कुछ इंस्ट्रक्शंस क्लियर ना होने की वजह से, तो जो टीम में स्क्रूटनी कर रही थी उन्होंने कुछ बच्चों को फादरलेस के नंबर दे दिए और कुछ को नहीं दिए। जैसे कोई अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट ले आया और फादरलेस सर्टिफिकेट नहीं ले आया, कोई ऑर्फन का सर्टिफिकेट ले के आ गया। तो इस तरह की कुछ त्रुटियां हुई थी और हमने खुद कोर्ट में माना था कि हमने कुछ इसमें गलतियां हुई हैं हमारी स्क्रूटनी टीम से, और उसमें हम सुधार करेंगे। और जिनके नंबर हमने गलत दे दिए हैं उनके नंबर हम विड्रॉल करेंगे और उनको सिलेक्शन लिस्ट से बाहर करेंगे। तो कोर्ट का कहना ये था और पटिशनर का कहना ये था कि आप इनको बाहर मत करें, जो पटिशनर हैं जिनको नंबर नहीं मिले उनको भी आप नंबर दे दें। पर ऐसा हमारे लिए करना संभव नहीं था, क्योंकि अगर हम नंबर सबको देते तो हमारी पोस्टें ज़्यादा हो जाती जितनी हमने एडवर्टाइजमेंट की थी। तो आज कोर्ट ने ये कहा है कि आप ये 1054 जो इस तरह के जिन्होंने क्लेम किए थे फादरलेस के, उनकी आप रीस्क्रूटनी करो और ये देखो कि किसके नंबर बनते हैं और किसके नहीं बनते। जिसके नहीं बनते उसको कॉज ऑफ नोटिस दे के बाहर निकालो, और जिसके नंबर बनते हैं, वाकई बनते हैं, वो हकदार है, उसको अगर नंबर 5 नंबर ग्रांट करके वो सिलेक्शन जोन में जाता है तो उसकी सिलेक्शन कीजिए। तो कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं रीस्क्रूटनी के लिए, और जब रीस्क्रूटनी होगी तो थोड़ा बहुत रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। रद्द शब्द कहीं नहीं कहा, क्वेश्चन शब्द कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा। ये एक वैसे ही भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि भर्ती रद्द हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सर, जब रिजल्ट रिवाइज होगा, कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे, कुछ कैंडिडेट अंदर आएंगे, जब उनको 5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, जो क्राइटेरिया उसका बेनिफिट मिलेगा, तो एक तरीके से भर्ती का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। तो इसे आपके मुताबिक टेक्निकली भर्ती की इस रिजल्ट के पूरे को स्क्रूटनी कहा जाएगा, मतलब रद्द नहीं कहा जाएगा। कोर्ट ने जो अधिवक्ता है इस मामले में, जो कोर्ट में इस मामले में याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि क्वेश्चन किया जाता है रिजल्ट को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अभी पिछले दिनों भी एक जजमेंट आई थी क्लर्क के केस में भी कोर्ट ने ये कहा था कि आप इसका रिवाइज करो रिजल्ट। उन्होंने भी रद्द नहीं किया था, और उसमें जब रिवाइज हमने किया तो लगभग 650 बच्चों पे फर्क पड़ा कि साढ़े बच्चे जो 600 बच्चे थे पहले वो सिलेक्टेड थे, अब वो बाहर हो गए और इतने ही लगभग नए कैंडिडेट अंदर आ गए। तो क्वेश्चन शब्द या रद्द हम ये कहते हैं कि जब सारी भर्ती रद्द हो
तो उसमें वो थोड़ा बहुत रिवाइज होगा, और वो भी रिवाइज जनरल पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, SC BC पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्स सर्विसमैन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इंटरनल जो फादरलेस के जिन्होंने नंबर क्लेम किए थे वहां पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो इसको रिवाइज शब्द कहेंगे, रद्द क्यों कहेंगे? रद्द तो ये है कि ये भर्ती क्वैश हो गई है और नए सिरे से भर्ती होगी, ऐसा नहीं है। शब्द जो लोग कह रहे हैं उसको वो ठीक करें। सर, आपकी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो स्क्रूटनी के लिए 45 टीमें बनी थी, उन्होंने गड़बड़ की, गलती की, जानबूझ के की, अनजाने में की, लेकिन जो लोग 2018 में इस भर्ती में शामिल थे, जिनका 2019 में चयन हुआ, अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा युवाओं के साथ। सर, ये जो हो रहा है, ये फिर गलती युवा क्यों भुगतेगा? नहीं, चलो गलती किसी स्तर पे भी हो सकती है। कुछ तो ये था कि फादरलेस का जो सर्टिफिकेट था, वो जो परफॉर्मा एक सरकार ने तैयार किया है कि फादरलेस का एक परफॉर्मा, प्रेस्क्राइब परफॉर्मा बनाया है, वो उस टाइम था ही नहीं। मगर शर्त थी एडवर्टाइजमेंट में कि फादरलेस के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। फादरलेस के जो क्लेम करते हैं कि उसके पिताजी की मृत्यु जब हुई, उसके पिताजी 42 साल से कम थे, कैंडिडेट की उम्र 15 साल से कम थी, और वो पहली या दूसरी संतान थी। तो ऐसा कोई प्रेस्क्राइब परफॉर्मा नहीं था। पर जो कुछ तहसीलदार, जो जारी करने वाली जो अथॉरिटी थी, या कैंडिडेट जो विजिलेंट कैंडिडेट थे, होशियार कैंडिडेट थे, वो सेम उस पे लेके आया जो तीनों शर्तें पूरी कर रहे थे। वरना कोई डेथ सर्टिफिकेट लेके आ गया था, कोई फादरलेस सर्टिफिकेट लेके तो आ गया था, पर ये दोनों तीनों चीजें उसमें क्लियर नहीं हो रही थी। कोई ऑर्फन का सर्टिफिकेट लेके आ गया था, ये इस वजह से गड़बड़ हुई। जिस वजह से गड़बड़ हुई। सर, इसके साथ साथ अब बाकी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो ग्रुप सी के लिए जो आवेदन मांगे हुए थे, जो पोर्टल खोला हुआ था, उसकी तारीख को लेकर युवा जो है वो कह रहे थे कि मौका नहीं मिला उन्हें आवेदन करने का। तो अब उसमें क्या आपने कोई राहत दी है? ऐसे तो बहुत कम कैंडिडेट थे जिन्होंने ये कहा था कि हमने अभी तक फार्म नहीं भरा। लगभग 2,36,000 लोग, 3,36,000 लोगों ने फार्म भर चुके हैं। 3,57,000 में से जो जिन्होंने CET क्वालिफाई किया था। और कुछ बच्चों ने, लगभग 1,000 से ऊपर बच्चों ने ये कहा था कि हमारे से फार्म भरते टाइम गलती हो गई। जैसे उसने कहा कि मेरे घर में नौकरी नहीं थी, तो उसने यस कर दिया कि है। किसी ने जिसके घर में नौकरी नहीं थी उसको यस कर दिया, जिसने ये करना था नो, उसने नो कर दिया। इस तरह की छोटी मोटी कुछ गलतियां थी। उसने 10 पोस्टें भरनी थी, 4 पोस्टें ही भर पाया वो। कुछ उसकी नाम के स्पेलिंग में गलत थे, या डेट ऑफ बर्थ गलत थी, कुछ छोटी मोटी ये थी। तो हमने बच्चों की सुविधा को देखते हुए, उनको रिलैक्सेशन देते हुए, ये डेट जो है 16, 17, 18 3 दिन के लिए और बढ़ा दी है। और बच्चों को कहा है ये 3 दिन हम दे रहे हैं आपको, इसमें अपने फार्म को आप दुरुस्त कर लें, और ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हम बिल्कुल भी डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो ये सर, जो अभी ग्रुप सी के लिए जो पहले आपने CET लिया और अब आप स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए ये तमाम तैयारी कर रहे हैं, तो ये एग्जाम आप कब तक कंडक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं सर, और किस फॉर्मेट में करने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी हम जब हमारी डेट क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन की, तो हम 4 टाइम जो CET का ड्राफ्ट है, 4 टाइम को फर्दर टेस्ट के लिए बुलाना है, उस पर एक्सरसाइज करेंगे। और 15 जून से लगभग हम पेपर शुरू करने वाले हैं, और जून और जुलाई में ये सारे एग्ज़ाम हमें उम्मीद है कि हम कंडक्ट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में फिर कितने लोगों की भर्ती हो जाए, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा सर, ये ग्रुप सी में, ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद जुलाई के अंतिम तक? ग्रुप C के लिए हमारे पास सरकार की तरफ से 32,000 की डिमांड है। उसके साथ साथ 7,500 टीचर की डिमांड है, और लगभग 6,000 पुलिस की डिमांड हमारे पास आने वाली है, और 12,000 हमारे पास D क्लास के लिए सरकार की तरफ से डिमांड है। इस तरह से लगभग 60,000 युवाओं को 31 दिसंबर 2023 तक हम रोजगार दे पाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। तो ये जो ग्रुप डी के सर 12,000 के करीब डिमांड है, उसके ऊपर ग्रुप डी के लिए तो आपको CET भी लेना होगा। तो ग्रुप डी का CET की उम्मीद कब तक करें युवा, क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए भी CET का एग्जाम होगा, तो कब तक उम्मीद करें सर? हम पहले ये चाहते हैं कि C क्लास की भर्ती हो जाए, और उसके बाद ही D की हो,
कि ताकि कोई बच्चा जो सी में सेलेक्ट हो जाए वो डी की इसलिए नहीं करे कि डी की में अगर सेलेक्ट हो गया और उधर फिर सी में भी हो जाए तो डी से नौकरी छोड़ के ना जाए। तो इसलिए सी की जो एक्सरसाइज है वो हम पहले करेंगे और डी की बाद में करेंगे। इसके अलावा सर अभी हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक और मामला भी था, सीईटी में जो आवेदन जिन्होंने किया फिर एग्जाम दिया, फिर आपने उसमें से कितने उम्मीदवारों को जो है वो क्वालिफाई कैटेगरी में माना, उसमें भी एक बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है। सर वो क्या फैसला है, उससे मतलब ग्रुप डी में भी उन युवाओं को बच्चों को जानकर रहे कि आप हमारे जो पास होने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? नहीं, जैसे सीईटी का ड्राफ्ट है अभी तक, उसमें ये है कि हम पोस्ट के 4 गुना लोगों को बुलाएंगे अगले टेस्ट के लिए, जिसको हम अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। तो बहुत से आवेदकों ने इसके लिए माननीय हाई कोर्ट में गए कि ये सीईटी क्वालिफाइंग होना चाहिए, कि जो सीईटी क्वालिफाई लोग हैं उन सबको मौका मिलना चाहिए अगले टेस्ट में बैठने के लिए। पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो एचएसएससी ने, सरकार ने शॉर्ट लिस्टेड का जो फार्मूला अपनाया है वो सही है और हम उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। वो शॉर्ट लिस्टेड कैसे करते हैं ये पूरा अधिकार उनका है, उनके प्रीव्यू में है। अंतिम सवाल है सर, हरियाणा के युवाओं को आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक करीब 60,000 युवाओं को आप रोजगार ग्रुप सी और डी का देने का जो प्रयास है वो करेंगे, जो आपकी प्रक्रिया है वो चल रही है। तो युवाओं से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री की क्या अपील है, किस तरीके से जो ये रोजगार आप देंगे, चूँकि बिना खर्ची पर्ची की बात लगातार कर्मचारी चयन आयोग भी करता है, हरियाणा सरकार भी दावा प्रदेश में बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देने की करती है? नहीं, योग्यता पे हम नौकरी देंगे, इसके लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। और हरियाणा की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव है, योग्यता, मेरिट, पारदर्शिता, और हम उस पर खरा उतरेंगे। आपके माध्यम से जो कैंडिडेट इस कतार में हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमने 3 दिन के लिए पोर्टल और खोला है, इसमें वो कोई गलती ना करे और ये अपना पूरी तरह से अपनी स्टडी पे वो ध्यान दें। उनकी जो योग्यता है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, मेरिट पे नौकरी लगेगी, ये हम पूरे आश्वासन दे सकते हैं, पूरा विश्वास दिला सकते हैं बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने में सर। हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री थे, जिनका ये कहना है कि 31 दिसंबर 2023 तक 60,000 युवाओं को ग्रुप सी और डी के रोजगार देने के लिए कर्मचारी चयन आयोग के प्रयास जारी हैं। लगातार भर्ती को पूरा करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। खासतौर पर जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यही है कि जो ग्रुप सी के लिए स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए जो आवेदक अपना आवेदन कर रहे थे, जिसमें कुछ युवाओं ने जो त्रुटियां की थी, उसके लिए 3 दिन के लिए पोर्टल को एक बार फिर से खोला गया है। विकल्प दिया गया है कि 3 दिन तक वो अपना आवेदन जो है वो कर सकेंगे। इसके साथ ही भोपाल सिंह खत्री ने यह साफ किया है कि 2018 की भर्ती का जो मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में था, जिस पर आज हाईकोर्ट ने भर्ती को कोई रद्द नहीं किया है, केवल रिजल्ट की स्क्रूटनी होगी, रिवाइज जो है एक तरीके से रिजल्ट होगा, क्योंकि जो 1054 अभ्यर्थी हैं उनके नंबर 5 नहीं मिलने का उनका क्लेम है। तो उसके चलते जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया जाएगा, स्क्रूटनी जो है वो एक तरह से होगी। भर्ती को किसी भी तरह से कोई रद्द कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया है, ये साफ तौर पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।